तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3.7 पर। इस प्रॉब्लम में किया दिया ए ट्रेन two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? तो क्वेश्चन में पढ़ लिया और क्वेश्चन में क्या बोला कि दो पैरेलल ट्रैक्स है। यहाँ पे एक ट्रैक है, मान लीजिए ये एक ट्रैक है और ये दूसरा ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन मान लीजिए ये एक ट्रेन है और इस ट्रैक में दूसरा और एक ट्रेन जा रहा है। इस ट्रेन है, इसका नाम दे रहा हूँ ए और दिस ट्रेन इज बी। ओके, लेट अस से दिस इज बी और दोनों का स्पीड है 72 किमी पर आवर और इसका भी जो लेंथ है वो है 400 मीटर और ये है 400 मीटर और ये भी 400 मीटर है। ओके, अब दोनों सेम स्पीड में जा रहा था साइड बाय साइड। अब ए अहेड है बी के, तो ए अहेड है, बोथ आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब बी का जो ड्राइवर है वो डिसाइड करता है कि मुझे ए को क्रॉस करना है। तो 50 सेकेंड बाद बी ए को क्रॉस कर जाता है और बी का जो मतलब गार्ड है, गार्ड तो लास्ट कमरे में रहता है, एकदम लास्ट में। मान लो यहाँ पे बी का गार्ड है और ए का ड्राइवर यहाँ पे है। बी और ए दोनों एक दूसरे को फ्लश कर रहा है 50 सेकेंड बाद, ठीक है, 50 सेकेंड बाद। तो और बी जब डिसाइड करता है ए को क्रॉस करने का तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों का स्पीड सेम है तो ये कभी नहीं क्रॉस कर पाएगा क्योंकि ए इज अहेड ऑफ बी। सो बी डिसाइड किया कि उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लगाया और ए को क्रॉस कर लिया 50 सेकेंड में। मतलब 50 सेकेंड में ए का जो ड्राइवर है उसको बी का गार्ड फ्लैश किया, ठीक है, और ब्रासेस और समथिंग, दैट मीन वो रीच किया एक्चुअली। तो हम लोगों को इस प्रॉब्लम में सॉल्व करना पड़ेगा कि बी और ए का बीच में जो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस ए कितना है, ठीक है, ए कितना है। मतलब डिस्टेंस मतलब यही होता है कि बी के जो मतलब एकदम फॉरवर्ड पार्ट है उसके साथ ए का एकदम बैकवर्ड पार्ट का जो डिस्टेंस, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए। इवन दो व्हाट आई विल डू, इसमें थोड़ा मतलब मैं कंसीडर करूँगा इसका मतलब लेंथ बी ट्रेन और ए ट्रेन का, जो आपके टेक्स्ट बुक ने नहीं किया, इसलिए उसका आंसर आया 1200 मीटर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं आएगा, मेरा आंसर कम आएगा इससे, देखिए। और मैं सोचता हूँ कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया और जो आंसर 1200 है ये सही नहीं है, ये गलत है। आप देख लीजिए खुद, तब आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर सही नहीं है। आपका जो स्कूल का टीचर या कोचिंग का टीचर उनको भी पूछ लीजिएगा और ये सवाल कर लीजिएगा कि बी का और ए का जो खुद का लेंथ है वो हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस प्रॉब्लम में चाहिए, जरूर चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स डू इट। अब देखिए ए के रेस्पेक्ट में बी को अगर देखेंगे तो इनिशियली जब बी का ड्राइवर डिसाइड नहीं किया कि मुझे स्पीड अप करना है और ए को क्रॉस करना है, तब तक तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट में एक दूसरे का वेलोसिटी 0 था। ए में जो रेफरेंस फ्रेम है इसमें इसका वेलोसिटी कितना था, 0 ही था।
तो ये कभी नहीं क्रॉस कर पाता। लेकिन जब डिसाइड किया कि हमको स्पीड अप करना है और एक्सीलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये बी ड्राइवर, बी ट्रेन का ड्राइवर, तो ए में वही एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और बी और ए का जो रिलेटिव, मतलब यहाँ पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी मैंने मतलब विद रेस्पेक्ट टू ए बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ए निकलने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u was 0, ओके, और इसका एक्सीलरेशन कितना है, a is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इस फ्रेम से कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर फाइनली कितना टाइम लगा t गिवन है 50 सेकेंड, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मेरे हिसाब से उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस टाइम में 50 सेकेंड में, x मतलब ये जो गैप है ये, प्लस इसका खुद का जो लेंथ है वो, प्लस इसका जो लेंथ है वो। तो इसका लेंथ 400 प्लस इसका लेंथ 400, सो 400 प्लस 400, दिस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, है ना, x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस मच डिस्टेंस दे हैव ट्रेवल्ड and this will be the formula. Here u is given, u is 0 into t is 50 plus half, a is given, a is 1 into t square means 50 square. So this will be how much? This will be 50 into 50 by 2, this will be 25, so it will be 250 meters. So actually in your textbook they have given this answer. If you look at your answer in your textbook in 224 page, you will see that they have given this 1250 meters answer. But according to me, if you consider this distance, this length of their own distances, then x will be 1250 meter minus 800 meter. मैं यहाँ पे मतलब एक साइड में यूनिट लिखा, दूसरा साइड में नहीं लिखा, आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको यूनिट नहीं लिखना है तो कहीं भी मत लिखिए, और लिखना है तो हर जगह लिखिए। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 450 मीटर, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। तो आप लोग आपका क्लास टीचर को या फिर कोई भी टीचर को आप लोग पूछ लेना कि खुद का डिस्टेंस यहाँ पे तो कंपैरेबल है, ये तो नेग्लेक्ट हम लोग कर नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस डिस्टेंस शुड बी x, आंसर शुड बी 450 मीटर, ओके। और इस प्रॉब्लम को हम लोग दूसरा तरीका से कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कंसीडरिंग अर्थ फ्रेम, ओके। अर्थ फ्रेम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर दैट ए इज मूविंग विथ 72 किमी पर आवर, और 50 सेकेंड में ये कितना दूर गया वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर बी का इनिशियल स्पीड 72 किमी पर आवर पकड़ के हम लोगों को बी कितना दूर जा रहा है वो निकलना पड़ेगा। और इस दोनों का जो डिस्टेंस का मतलब डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोगों को निकल के जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस होगा कितना, दैट डिफरेंस विल बी दिस मच, x प्लस 400 प्लस 400,
अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको करके मतलब करके दिखा दूंगा कि कैसे ये हो सकता है। मतलब जरूर होना चाहिए, दिस इज व्हाट लॉजिक इज। So guys, if you like these videos and if you get something more than what you can get from other websites or from other videos, then please like these videos and subscribe this channel. I am going to solve each and every single problems from your textbooks, and I am going to give my own understandings and experiences in each and every problems, so that there will be solid basic understanding about all the concepts of physics. So thank you for watching. See you soon in the next video.